आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसा स्वर्णिम युग था जब पृथ्वी पर धर्म अपने पूर्ण वैभव में था, जहां राजा केवल शासन नहीं करते थे, वे धर्म के साक्षात प्रतीक माने जाते थे। ऐसे ही एक महान नाम थे राजा परीक्षित। क्या आप जानते हैं, ये वही परीक्षित थे जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के वीर पुत्र थे, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में मृत्यु से बचाया था। संपूर्ण प्रजा प्रसन्न थी। उनके राज्य में न अन्याय था, न दरिद्रता और न ही कोई भय। हर प्राणी सम्मानित था। लेकिन क्या ऐसा स्वर्ण युग सदा स्थिर रह सकता है, या फिर समय कुछ और ही करवट लेने वाला था? कोई शक्तिशाली आधार्मिक शक्ति उनके राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर रही थी। ऐसा महाराज परीक्षित को महसूस होने लगा। उनके राज्य में जहां सभी धर्म सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, अब अधर्म, कपट, पाखंड और अन्याय के अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत और हृदय विदारक दृश्य देखा। एक बलवान पुरुष गाय और धर्म के प्रतीक बैल को निर्दयता से पीट रहा। तभी आकाश में सिंहनाद गूंज उठा। राजा परीक्षित का गर्जन आकाश में इस प्रकार गूंज उठा, मानो स्वयं धर्म ने वाणी धारण कर ली हो। अरे दुष्ट, तू इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि एक निर्दोष गाय पर अत्याचार करे? क्या यह सोचकर कि श्री कृष्ण और अर्जुन अब यहां नहीं है, तू धर्म को निर्बल मान रहा है? तुझे यह भूल नहीं करनी चाहिए। तू अपराधी है और तुझे मृत्यु दंड भोगना होगा। उनके शब्द वज्र के समान गूंजे, जैसे संपूर्ण सृष्टि ने न्याय की मांग की हो। वह शूद्र भय से थर थर कांपने लगा। परीक्षित ने तलवार उठाई और जैसे ही वह वार करने को अग्रसर हुए, कली ने समझ लिया कि उसकी शक्ति उनके साहस और धर्मनिष्ठा के सामने तुच्छ है। अब उसे बल का नहीं बल्कि युक्ति का सहारा लेना होगा। कली तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। समर्पण। उसका मुकुट नीचे गिर गया और उसकी छलपूर्ण आभा मानो लुप्त हो गई। महाराज ने तलवार को और दृढ़ता से पकड़ा। उनका मन धर्म और करुणा के बीच एक गहरी दुविधा में डूब गया। तो सोचिए, एक धर्मपरायण राजा ऐसे समय में क्या करे? क्या वह करुणा दिखाकर जीवन दान दे या धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय ले? महाराज परीक्षित का हृदय करुणा से परिपूर्ण था और शरणागत को आश्रय देने वाला। उन्होंने कहा, तूने समर्पण कर दिया है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा, परंतु तू मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं है। तू अधर्म का प्रतीक है और तुझे यहां से निष्कासित किया जाता है। महाराज परीक्षित के आदेश सुनकर कली का संपूर्ण व्यक्तित्व भय से कांप उठा। राजा को अपने सम्मुख यमराज के समान क्रोध से भरकर मारने के लिए तत्पर देख कली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, आपकी आज्ञा से मैं जहां भी रहूंगा और जहां भी अपनी दृष्टि डालूंगा, मुझे केवल धनुष बाण लिए आप ही दिखाई देंगे। अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, आप कृपया मेरे लिए कोई ऐसा स्थान निर्धारित कर दीजिए जहां मैं आपकी सत्ता के संरक्षण में स्थायी रूप से निवास कर सकूं। राजा परीक्षित कुछ क्षण तक ध्यानमग्न रहे, फिर गंभीरता से बोले, ठीक है, मेरे राज्य में तुम्हारा वास केवल इन 4 स्थानों में हो सकता है। प्रथम, जुआ, जहां लोभ और कपट जन्म लेते हैं। जुआ मानसिक अशांति और आंतरिक विकार उत्पन्न करता है। यह हमें धर्म और आध्यात्मिक जीवन से भटका देता है। द्वितीय, शराब, जहां बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। शराब हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करती है, जिससे आध्यात्मिक चेतना बाधित होती है। तृतीय,
व्यभिचार। व्यभिचार हमारे रिश्तों और आत्मसम्मान को नष्ट करता है। यह हमारी आत्मिक प्रगति को बाधित होता है। एक शुद्ध जीवन जीने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। चतुर्थ, जीव हिंसा और मांसाहार, जहां करुणा और प्रेम समाप्त हो जाते हैं। मांसाहार न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता को नष्ट करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक जीवन से भी दूर करता है। कलयुग ने फिर निवेदन किया, महाराज, आपके राज्य में तो ये चारों स्थान विद्यमान ही नहीं हैं, और आपकी सत्ता तो संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है। ऐसे में मैं निवास कहां करूं? महाराज परीक्षित कुछ क्षण गंभीरता से विचार करते रहे और अंततः उन्होंने कलयुग के लिए एक 5वां स्थान निर्धारित किया, स्वर्ण। हां, स्वर्ण। जहां भी अवैध लालच से उपजा धन होगा, वही कलयुग अपना निवास बनाएगा। और इस प्रकार जो कोई भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर कल्याण की कामना करता है, विशेष रूप से राजा, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, लोक नेता, ब्राह्मण और सन्यासी, उन्हें इन 4 आधार्मिक सिद्धांतों के संपर्क से सदैव बचना चाहिए। यह थी महाराज परीक्षित की दुष्ट कली को हराने की प्रेरणादायक कथा। परंतु उनके जीवन में इसके आगे एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके जीवन को, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, और उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। क्या हुआ और कैसे हुआ, यह सब जानेंगे अगले अंक में। यदि आपको इस कथा से कुछ सीख मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग श्रीमद् भागवत पुराण के इस आध्यात्मिक ज्ञान से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।